सबसे पहले हम अपने आर्डिनो का यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का कनेक्शन करने वाला हैं, क्योंकि अगर हम कनेक्शन करने के बाद प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर प्रोग्रामिंग में एरर आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर लेना है, उसके बाद हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग आप देख सकते हो मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रामिंग आपका आता है एडोफ्रेट के अंडर आता है। ठीक है, तो इसको लिखने से पहले आपको जो एडोफ्रेट का जो कि एक लाइब्रेरी आता है उसको आपको डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहाँ पर उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसके अंदर ऐड करना है, तो उसके बाद मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप कहाँ से आपको लाइब्रेरी डाउनलोड करना है और कैसे आपको उसको जो कि आर्डिनो आईडी वहाँ पर आपको। एक बार टूल्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं आर्डिनो यूनो को, और एक बार टूल्स में जाना होगा और यहाँ पर हमें जो कि पोर्ट है उसको हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर आ रहा है COM3 आर्डिनो यूनो, तो इसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल अपलोड पर क्लिक कर देंगे और हमारा जो कोड है ये अभी आर्डिनो पर अपलोड होना शुरू हो गया है। दोस्तों ये अपना आर्डिनो यूनो का बोर्ड जिसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग डाल रखा है, और ये आपका एडाफ्रेट का बोर्ड है जहाँ पर आपको 3 आईसी लगा हुआ मिलता है, जो कि 2 है आपका मोटर ड्राइवर के लिए और एक है जो कि आपका सर्वो ड्राइव कर सकता है। तो आपको सिंपल यहाँ पर कनेक्शन करना होगा, क्योंकि इसको डिजाइन किया गया है आर्डिनो यूनो के हिसाब से, ताकि यहाँ पर आसानी से सेट हो सके। ठीक है, तो देखिए इसका जो पिन है कितना आसानी से यहाँ पर लग जाता है। हमारा आगे का मोटर और ये रहा हमारा पीछे का मोटर। तो पहले हम आगे का मोटर यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं और पीछे का मोटर हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर लेता हूँ एक ब्लूटूथ मॉड्यूल और इसको भी मैं यहाँ पर कनेक्शन कर लेता हूँ। ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो कि पावर सप्लाई का टर्मिनल है इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ अपने इस वाले पावर सप्लाई के टर्मिनल पर। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ 5 वोल्ट पावर सप्लाई और ये मैं कनेक्शन कर देता हूँ इसके ग्राउंड पर। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो कि ट्रांसमीटर का कनेक्शन है उसको हमें लगाना होगा इस आर्डिनो के रिसीवर पर। ठीक है, और इसका जो कि रिसीवर है उसको हमें लगाना होगा इसके ट्रांसमीटर पर, तभी जाके आपका जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है आर्डिनो के साथ वो जो कि कम्युनिकेशन वो कर सकता है। यहाँ पर मैं भी लेता हूँ एक 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल जिसको भी हमें यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। अब इस रिले मॉड्यूल का जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव है इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ इस बोर्ड पर। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सर्वो 1 एंड सर्वो 2। सर्वो के लिए हमें 5 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलता है, तो इसको भी हम यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। तो पॉजिटिव पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर नेगेटिव आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। तो अभी इस रिले मॉड्यूल का जो कि डाटा इनपुट वाला टर्मिनल है इसको हमें कनेक्शन करना होगा आर्डिनो के 11 टर्मिनल पर, जहां पर हमने डिफाइन किया था हॉर्न वाला टर्मिनल कर देता हूँ, यानी कि जो कि कहलाता है डिजिटल 11। हम यहाँ पर लेते हैं एक वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल जिसके अंदर हमें कुछ वॉइस भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना होता है। 3 टर्मिनल निकाल रखा है, तो ये आपका 2 की जो है, तो ये जो 2 है ये आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए जो कि VCC एंड ग्राउंड का टर्मिनल है, और ये जो व्हाइट कलर का है जिसे मैं निकाला हुआ है यहाँ पर प्ले ई से। ठीक है, इसका भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव को हम सर्वो 1 पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसको हमने कनेक्शन किया था सर्वो 2 पर, तो इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं सर्वो 1 पर। और अभी इस रिकॉर्डिंग का जो कि पी का टर्मिनल है जहां पर हमें डाटा इनपुट देना है, तो इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ D10 पर, जो कि आपका एक रियर लाइट का टर्मिनल मैंने डिफाइन किया था। उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ एक 3 वाट का एम्पलीफायर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो वॉइस रिकॉर्डिंग मॉड्यूल लगा रखा है तो उसका वॉइस इतना भी तेज नहीं होता है, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर एक एम्पलीफायर का सर्किट लेने वाला हूँ। तो उसी तरह इसके भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव को मैं जो पावर सप्लाई है पॉजिटिव एंड नेगेटिव को वहाँ पर मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। तभी यहाँ पर हमें ऑडियो इनपुट देना है और यहाँ से हमें स्पीकर आउटपुट लेना है, तो स्पीकर हम बाद में लगाएंगे। तो ये रहा इसका ऑडियो इनपुट, तो इसको हमें लगाना होगा जो साउंड मॉड्यूल है इसका ऑडियो आउटपुट पर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो ये हो गया इसका ऑडियो आउटपुट। सबको कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्विच भी लगाने वाला हूँ ताकि हम इसको ऑन ऑफ भी कर सकें। तो
लगभग 90% का कनेक्शन अभी खत्म हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इन सब को अपने अपने जगह पर यहाँ पर अच्छे से सेट कर देते हैं, ताकि जब ये चले तो यहाँ पर ये कोई सर्किट यहाँ पर हिले नहीं। ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा और एक बैटरी कनेक्टर यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये कनेक्टर मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर जो हाई वोल्टेज जनरेटर वाला जो कि डिवाइस लगाएंगे, ठीक है, तो उसको पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पर ये लगा, तो इससे पावर सप्लाई देंगे तो जब वो चलेगा तो वो वहाँ पर हाई करंट ड्रॉ करता है, तो जिसके वजह से इसका पावर भी ड्रॉ हो सकता है और जिसकी वजह से आपका जो सर्किट ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी इसका जो कि पॉजिटिव है मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो रिले का जो कॉमन वाला टर्मिनल है वहाँ पर स्विच को कुछ बाहर की ओर हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं, ताकि जो स्विच थोड़ा बाहर की ओर रहे और बाहर से भी हम हाथ डाल करके या फिर बाहर की ओर अगर ये रहता है तो इसको भी हम बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक कार्टून बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो कि स्पीकर वगैरह है उसको हम इसके अंदर सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्पीकर लेता हूँ और स्पीकर के नाप से मैं यहाँ पर थोड़ा होल भी कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं एक एलईडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर दिखे कि यहाँ पर एक फ्यूज जल रहा है। ठीक है, तो इस एलईडी को मैं डालने वाला हूँ। ये जो पाइप हमने ले रखा है, इस पाइप के अंदर हमें इसको डालना होगा। लग चुका है, तो उसका हम लेंगे यहाँ पर एक हाई वोल्टेज जनरेटर, जो कि यहाँ पर एक बम की तरह साउंड करने वाला है। तो इसको भी हम यहाँ पर इसके बीचों बीच हम लगा देते हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पर ये जो दो वायर है इसका हाई वोल्टेज साइड का, तो इसको हमें यहाँ से बाहर निकालना है। हमारा जो कि वायर था एक स्पीकर का और एक एलईडी का और जो कि हाई वोल्टेज जनरेटर का, तो इनको मैंने बाहर निकाल लिया है और वो सब अंदर है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर और एक जो कि कार्टून लेते हैं, तो इसको भी हम तो इसके अंदर हम इस वायर को डाल देते हैं और इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ हमें इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डबल टेप लगाया हुआ है, क्योंकि हमें इसके ऊपर रस्सी भी लपेटना है, तो ये और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं कुछ रस्सी यहाँ पर, तो इन सब रस्सी को हम इसके ऊपर लपेटने वाले हैं, तभी जाके ये एक असली बॉम्ब की तरह दिखेगा। दोस्तों हमारा जो बॉम्ब है ये भी बन के रेडी हो चुका है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये बन गया है। ठीक है, और आपका जो कि रोबोट है ये भी यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। तो हमने जो यहाँ पर 3 कनेक्शन निकाला था, स्पीकर का और लाइट का और जो हाई वोल्टेज जनरेटर का, तो इसको अभी हम अपना जो कि रोबोट है इसके साथ में कनेक्शन करने वाला हूँ। ये आपका हाई वोल्टेज जनरेटर का, तो इसका जो कि पॉजिटिव है इसको मैं लगाना होगा रिले के एनो टर्मिनल पर, यानी कि नॉर्मली ओपन वाला टर्मिनल है। तो ये वाला है इसका नॉर्मली ओपन, ये वाला नॉर्मली क्लोज। तो मैं इसको कनेक्शन करता हूँ नॉर्मली ओपन पर। तो नॉर्मली ओपन पर कनेक्शन करने से क्या होगा कि जब आपका रिले ऑन होगा तभी आपका हाई वोल्टेज जनरेटर का सर्किट जो है वो आपका ऑन होना चाहिए। और इसका जो नेगेटिव है, तो हमने जो एक्स्ट्रा बैटरी यहाँ पर लगाया था, तो इसका नेगेटिव के साथ मैं इसको जोड़ देता हूँ। ये जो 2 वायर है ये आपका स्पीकर का वायर है, जिसको हमें कनेक्शन करना होगा इस एम्पलीफायर पर। तो यहाँ पर जो स्पीकर का कनेक्शन है वहां पर मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। तो उसके बाद ये जो 2 वायर है ये आपका फ्यूज का जो एलईडी है उसका 2 वायर है, तो इसका जो कि पॉजिटिव है इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ। जो कि आपका डिजिटल पिन 9 है वहां पर इसके पॉजिटिव को कनेक्शन करना होगा और नेगेटिव को ग्राउंड पर हमें कनेक्शन करना है। पूरा कनेक्शन हो चुका है, तो अभी इसका ऊपर का जो ढक्कन ये वाला है इसको हमें इसके ऊपर लगाना होगा। मैं लगाऊंगा हॉट ग्लू की मदद से। तो चलिए उसको हम लगा लेते हैं और उसके बाद हमें इसको कलर भी करना होगा।
रोबोटिक्स VIP बम, जो कि बिल्कुल अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इसको ऑन करने वाले हैं और इसको हम टेस्ट भी करने वाले हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे है इसका जो कि चार्जिंग का जो कि टर्मिनल है और बैटरी भी है, और यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच भी अंदर की ओर। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पर ऑन करना होगा। तो ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद आपको इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में और कनेक्ट टू कार। उसके बाद जो कि आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल है जिसका नाम है HC05, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये अभी ग्रीन हो चुका है, यानी कि अभी कनेक्ट हो चुका है। तो ये हमारा बिल्ली आ चुका है। क्या हुआ? तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बटन मिल जाता है, जैसे कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ठीक है, और ये लेफ्ट एंड राइट, और यहाँ पर आपको हेडलाइट, टेल लाइट, हॉर्न और इमरजेंसी लाइट भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडलाइट को मैंने जो कि इसका ये वाला जो कि इसका फ्यूज का लाइट है उसके साथ मैंने कनेक्शन कर रखा है। इसका जो कि टेल लाइट है उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है, जो कि आपका साउंड यहाँ से निकलने वाला है, और जो हॉर्न है जो कि आपका पटाखे का साउंड यहाँ से निकलेगा, जो कि हमारा हाई वोल्टेज वाला सेक्शन है। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पर रिमोट को प्रेस करते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कि इसका फ्यूज का लाइट है उसको हम ऑन करते हैं। तो अभी दिन का टाइम है तो थोड़ा नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन अंधेरे में बहुत अच्छा दिखता है। तो फ्यूज का लाइट भी ऑन हो चुका है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर कोई वॉइस निकले, तो हमें जो कि टेल लाइट है उसको हमें प्रेस करना होगा। मैं बम हूँ, आप बुरा न माने तो फाट लूं। तो देखा आपने यहाँ से वॉइस निकला, मैं बम हूँ, बुरा ना मानो तो फट लो, जिसको मैंने जो कि वॉइस मॉडल था उसके अंदर मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जो कि हॉर्न वाला बटन इसको अगर हम प्रेस करते हैं, यहाँ पर एक हाई वोल्टेज जनरेटर में लगाया था, तो वहाँ से पटाखे का साउंड निकलता है। और अभी इसका जो कि बटन दिया गया है मूव करने के लिए, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं और इसको हम आगे और पीछे भेजते हैं, या फिर आप इसको लेफ्ट राइट भी करवा सकते हो। और अगर आप चाहते हो उसे कहीं पर ले जाने के लिए, तो बस ले जाइए और फिर जो कि वॉइस है उसको यहाँ पर एक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, तो वॉइस के बाद आपको जो पटाखा का साउंड है उसको यहाँ पर एक्टिवेट करना है। और दोस्तों यहाँ पर आप इसका स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो। तो यही कुछ था इसका ऑपरेशन। मैंने यहाँ पर पूरा ऑपरेशन आपको नहीं बताया, बस शॉर्ट में आपको बताया, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लंबा ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका जो कि फंक्शन था वो आप तो समझ गए होंगे, और इसको भी यूज करके आप किसी के साथ प्रैंक भी करके आपको पसंद आया होगा। अगर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।